तो क्या हाल है सबके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं थोड़ी लेट आया हूँ। तो ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है अपसाइड के लिए, लेकिन मार्केट के जो चांसेस हैं, मार्केट इसे सिर्फ रिटेस्ट कर रही है। रिटेस्ट करने के बाद इस जोन को क्रॉस करते हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे पुट साइड के लिए। हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे पुट साइड के लिए। सेम इस कैंडल के लो का हमारा एसएल होगा, इसके विक का, और टारगेट होगा हमारा ये 24,300। इस जोन को क्रॉस करते हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलो करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने की तैयारी। 24,400 का हम बाय करेंगे इस जोन को क्रॉस करने के बाद। ठीक है ना, अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इस जोन को क्रॉस होने के बाद डाउन साइड। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये मार्केट एकदम फॉल कर रही है मार्केट। और हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये देखो मार्केट एकदम आई है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये चेक करो एकदम इतना बड़ा फॉल। तो ये थोड़ा नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस जोन को क्रॉस होते ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट आ रही है अपने साइकोलॉजिकल नंबर से 24,400 के लेवल से। तो हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अभी। 81 पे पाएंगे हमारी, 81 पे पाएंगे हमारी, 82 बहुत अच्छे। इसमें हमारा 16 पॉइंट का ऐसे ला रहा सिर्फ, और 40 पॉइंट का टारगेट, सेम 300 तक। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता। और क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन डाउन ही दिखाई दे रही है अभी, यहाँ से अब के लिए नहीं सोच सकते। ये एक सपोर्ट है, लेकिन इसने सपोर्ट ब्रेक कर दी 2 बार 3 बार, पहले ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो मार्केट इसे ब्रेक कर देगी। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जो कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करी। तो चांसेस यही है कि अभी मार्केट टूटे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। 82, 83। तो देखते हैं क्या होता। ये मार्केट ने एक एम्पेडन भी क्रिएट किया था छोटे टाइम फ्रेम में। अगर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, मार्केट ने एक एम्पेडन भी बनाया था। ये चेक करो, डबल टॉप, जो कि पूरा हो चुका, लेकिन ज़्यादा सेलिंग होने की वजह से मार्केट में ये गिरावट आई है। ठीक है, तो हमें ये टारगेट इजीली मिल सकता है अपना 83-84। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, प्रीमियम भी अच्छा खासा भाग रहा, लेकिन जो थोड़ी सी दिक्कत है वो इस वजह से विक्स थोड़ी कम है मार्केट के अंदर। ये चेक करो, डाउन नहीं जाती जा रही है, इसलिए हम थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इसलिए हमें थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। लोग सोचे कि एक्सपायरी वाले दिन पैसा बने, भाई ऐसा कुछ नहीं है। 91, 90, 91, 92, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 93, 94, बहुत बढ़िया। ये पहली ट्रेड में ही 99, 102, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत बढ़िया। हम अपने एसएल थोड़ा सा छोटा कर देंगे, 10 पॉइंट का एसएल और 40 पॉइंट का टारगेट। हमने अपने एसएल 90 पे कर दिया। बैठो, हमें ये टारगेट मिलेगा बहुत आराम से, बहुत ही आराम से। टारगेट हमारा ये है, ये टारगेट है हमारा। ठीक है ना, एंट्री, एसएल और टारगेट। सुबह सुबह मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है, क्योंकि एक्सपायरी पे डी के भी लगेगा थोड़ा सा, तो इसलिए। लेकिन मार्केट मूव दे रही है,
प्रीमियम में स्पाइक आ रहा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। देखो बहुत बढ़िया, इसलिए हमने अपना छोटा कर दिया कि अगर यहाँ से बाइंग भी आए, अगर एसएल भी होने लगे तो हमारा एसएल कम ही होएगा। ठीक है ना। 103-4 का इसने हमें दिखा दिया यहाँ तक। 103-4 का इसने हाई मार दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैठो सुकून से, हमें टारगेट मिलेगा आराम से। ये टारगेट हमें मिल जाएगा अपना 40 पॉइंट का आराम से। 10 पॉइंट का एसएल है हमारा, छोटा सा एस एल है, और 40 पॉइंट का टारगेट 1:4, जो कि हमें इजीली मिल जाएगा आराम से। हमेशा आप कभी भी ट्रेड करो तो ट्रेड करो, जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसे ही ट्रेड करो। ये नहीं कि भाई तुम कुछ अलग ट्रेड कर रहे हो, अपने हिसाब से पोजीशन बना रहे हो। सपोज करो मार्केट सपोर्ट पे और हम यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड बनाने लगे, इस तरीके से नहीं, ये चीज़ आपको नुकसान दे देगी। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि भाई आप ट्रेड करो। अगर आप ट्रेड करोगे तो इसमें आपके विन होने की मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो। अब मैं यहाँ से कॉल साइड के लिए सोचने लगता कि भाई ये सपोर्ट है, मैं यहाँ से नहीं। हमेशा ट्रेड करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी 70 एक्यूरेसी हो जाती है कि भाई आपकी ट्रेड विन हो। अगर आप ट्रेड नहीं करते तो आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो। अब मैं इसके खिलाफ ट्रेड करने लगूँ तो मेरा तो एसएल हो गया, मार्केट से बाहर, लॉस हो गया। अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट ऊपर से फॉल कर रही है, तो मैं अपसाइड के लिए क्यों सोचूंगा, मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा। तो ये चीज़ होती है। हमेशा जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो हमेशा ट्रेड करें, ये नहीं कि भाई अपने हिसाब से कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमेशा ट्रेड करो और आईटीएम ट्रेड करो, इन द मनी ट्रेड करो। बहुत सारे लोग एक्सपायरी वाले दिन ये सोचे कि भाई हम ओटीएम ले लें, नहीं, ऐसा मत करो कभी भी। वो आपका डीके लगेगा तो आपको प्रीमियम ही नहीं बढ़ने का, आपका प्रीमियम ही नहीं बढ़ने का अगर आप ऐसा करोगे। तो वो जो आपका पैसा जो आप ट्रेड में लगा रहे हो वो लॉस हो जाएगा, और कुछ फायदा होने का नहीं है, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ फायदा नहीं है। हमेशा आईटीएम ट्रेड करो, कम से कम। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल भी नहीं है, आप 5-10 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो, तो कम से कम एटीएम तो करो, एट द मनी करो, कम से कम। वरना आपका वो पैसा लॉस हो जाएगा जो आप ओटीएम में ट्रेड करोगे। तो हमेशा इतनी क्वांटिटी से ट्रेड करो जो आपको ऑर्डर पंच करने में डर ना लगे। बहुत सारे लोग ज्यादा क्वांटिटी ठा लें कि भाई इतनी क्वांटिटी ठा ली, ज्यादा ठा ली, उसमें आपको डर लगेगा। इतना इतनी क्वांटिटी ठाओ जिसमें आपको डर ना लगे। ठीक है ना, जो आप आराम से मार्केट में पेशेंस से बैठ जाओ। अब मैं यहाँ 1,000 क्वांटिटी ठा लूँ या 10,000 ठा लूँ तो मुझे डर लगेगा, तो मार्केट मुझे डराएगी ही। ठीक है, और मैं लिमिटेड क्वांटिटी ठाऊंगा, जितनी मैं ठाता हूँ, जितनी से मैं ट्रेड करता हूँ, तो मुझे डरने वाली क्या बात है। ज्यादा बड़ा एसएल नहीं अपना, 10 पॉइंट का एसएल है और 40 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, तो ऐसा काम मत करो जिससे आपको डर लगे। हमेशा ट्रेड करो, आईटीएम ट्रेड करो, कम से कम। आईटीएम ट्रेड करोगे तो प्रीमियम भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। भाई प्रीमियम बढ़ेगा कहाँ से, जब आप ओटीएम ट्रेड कर रहे हो। कोशिश ये करो कि भाई हम आईटीएम ट्रेड करें। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है तो कम से कम एटीएम तो ट्रेड करो ही करो, इससे नीचे मत जाओ। अगर आप ओटीएम की सोचोगे तो आपका पैसा लॉस में ही जाएगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना। ये एक डोजी कैंडल बना दी मार्केट ने एक डोजी कैंडल बना दी। मार्केट सेम अपनी सपोर्ट से जाने की कोशिश करती है। ये लेकिन सुकून से बैठो, ये गुड साइड ही जाएगी, हमें हमारा टारगेट मिलेगा। ठीक है, बस कोशिश ये करो कि आज एक्सपायरी है तो टी के लगने से मतलब 12 बजे से पहले पहले हम अपनी ट्रेड वगैरह कर लें। कोशिश तो यही रहेगी। क्यों? क्योंकि डी के लगेगा फिर कुछ फायदा होने का नहीं है, बिना ट्रेड में बैठे रहेंगे टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए भाई जल्दी से जल्दी अपना टारगेट हो जाए। तो देखते हैं क्या होता। ये सिर्फ रिटेस्ट कर रही है, डरा रही है मार्केट।
ये जो है ये मार्केट सिर्फ आपको डरा रही है कि भाई अब जिन्होंने भी भक्ति भी कैंडल में एंट्री बनाई होगी उनके ऐसे ले लिया, ठीक है, क्यों, और जिन्होंने इसमें रिटेस्ट में एंट्री बनाई उनका ऐसा लिया अब लेगी कैंडल। तो हमेशा बहुत सारे लोग ये करें कि भाई मैं भी बहुत देखूं कि लोग भक्ति भी कैंडल में ट्रेड ले लें, कहीं भी बैठ रहे हैं, मतलब कुछ भी ना एसएल डिसाइड करा ना टारगेट डिसाइड करा और बैठ गए चलती हुई ट्रेड में। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, हमेशा ट्रेड तुम्हारा प्लान होना चाहिए, ट्रेड का मार्केट का तुम्हारा प्लान होना चाहिए कि भाई हमें किस तरीके से बैठना है। सबसे पहले अपना एसएल डिसाइड करो कि भाई एसएल तुम कितने पॉइंट का ले सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कितना रिस्क है तुम्हारा, कितना रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई तुम कहीं भी बैठ गए, अब मैं यहाँ बैठ जाता भक्ति भी कैंडल में, ये बीच में बैठ जाता तो मेरा तो एसएल हो जाता अब तक, ठीक है। तो ये मत देखो, मार्केट अगर तुम्हारे लेवल से निकल गई तो निकल जाने दो। एक ही ट्रेड को ये पूरा दिन पड़ा हमारे पास, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे। सबसे पहले अपना कैपिटल सेव करो। ये नहीं है कि भाई तुम भक्ति भी कैंडल में बैठ रहे हो, ऐसा मत करो कभी भी। इससे ही सबसे ज्यादा लोगों का रीजन यही है कि भाई लोग लॉस करें, सबसे ज्यादा रीजन यही है कि लोग लॉस करें कि भाई भक्ति भी कैंडल में बैठ गए, कहीं भी कुछ भी ऐसे लगा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारी ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए कि भाई हाँ भाई हमारी ट्रेड का लॉजिक है, ठीक है। ये नहीं कि भाई कहीं भी बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। अब ये देखो, यहाँ से ये मार्केट रिवर्स कर रही है, ये ऐसे जिन्होंने भी इस कैंडल में यहाँ कहीं ट्रेड बनाई होगी उनके ऐसे लिए मार्केट खा गई, ये चेक करो, ठीक है, उनके ऐसे लीड करवा दिया। अब ऐसे लीड करवाने के बाद अब मार्केट नीचे जाएगी, क्यों, क्योंकि कुछ ने सोचा होगा ये सपोर्ट है, ठीक है, कि ये सपोर्ट है, अप साइड के लिए ट्रेड बना हुआ है। अब देखना, पहले जिन्होंने यहाँ पुट साइड के लिए ट्रेड बनाई उनके एसएल खाएगी, और जो यहाँ से सपोर्ट से कॉल साइड के लिए बैठे हैं फिर उनके एसएल खाएगी, फिर मार्केट डाउन जाएगी, फिर मार्केट पुट साइड जाएगी, ठीक है ना। देखो आप, देखो यही होते हैं पेशेंस, ठीक है ना। हमने यहाँ बाय करा, वो हमारा सारा कोस्ट टू कोस्ट आ गया था अभी, ठीक है ना। अब हम मैं यहाँ निकल जाता कि भाई मनी मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगी, जब मुझे ट्रेड मैं कर रहा हूँ, एनालाइज मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो मैं डरूं किस बात से, ऐसे लगा रखा मैंने, डरना किस चीज का, ठीक है। अभी 111 110 111 बहुत बढ़िया, 112